किलम नहि वेद धाता नो वारिगिरीशो नहीं चे अपि अनंत अंशांशिकापिते किमुतन्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति विष्णु रुद्रैः सहति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। द्वादशो अध्याय। व्यासवाच तदेव देवी सदनं मध्यभागे विराजते सहस्रसन्तम्भ संयुक्ता चत्वारेतिषु मंडपा। व्यास जी बोले, त्रिकोण के मध्य भाग में भगवती जगदम्बा वही चिंतामणि नामक भवन में विराजमान है। उसमें 1000 स्तंभों वाले 4 मंडप विद्यमान है। श्रृंगार मंडपश्चैको मुक्ति मंडप एव च ज्ञान मंडप संज्ञस्तु तृतीय परिकीर्तिते एकांत मंडप चैव चतुर्थे परिकीर्तिते नानाविता संयुक्ता नानाधूपेस्तु धूपिता। उनमें पहला श्रृंगार मंडप, दूसरा मुक्ति मंडप, तीसरा ज्ञान मंडप और चौथा एकांत मंडप कहा गया है। अनेक प्रकार के वितारों से युक्त तथा नानाविध धूपों से सुवासित ये सुंदर मंडप कांति में करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान रहते हैं। कोटि सूर्य समा कांत्या भ्राजन्ते मंडपा शुभा तन्मंडपानाम परिते काश्मीर वने का स्मृता।
मल्लिका कुंदवनिका यत्र पुष्कला स्थिता असंख्याता मृगमदे पूरिते तत्स्रवानिप महापद्माटवी तद्वद रत्न सोपान निर्मिता सुधारसेन संपूर्णा गुंजन मंत मधुरता हंसकारण्डवाकीर्णा गंधपूरित दिग्पटा वनिकानां सुगंधस्तु मणिद्वीपि सुवासितम्। हे राजन, उन मंडपों के चारों ओर केसर, मलिका और कुंद की वाटिकाएं बताई गई, जिसमें मृगमदों से परिपूर्ण तथा मदस्रावी असंख्य गंध मृग स्थित है। उसी प्रकार मंडपों के चारों ओर रत्न से निर्मित सोपानों वाले महापद्माटवे है। वे अमृत रस से परिपूर्ण गुंजार करते हुए मत वाले भवनों से युक्त, करंडों तथा हंसों से सदा सुशोभित और चारों ओर से सुगंध से परिपूर्ण तट वाले हैं। इस प्रकार वह मणिद्वीप इन वाटिकाओं की सुगंधों से सदा सुवासित रहता है। इन वाटिकाओं की दिव्य सुगंध उसमें सर्वत्र बिखरी रहती है और वहां आने वालों की उस स्थान पर पहुंचने वाले मन को वे भीनी भीनी सुगंध, वे सुवासित गंध उल्लासित करते रहते हैं। श्रृंगार मंडपे दिव्यो गायन्ति विविधे स्वरे सभासदो देववरा मध्ये श्री जगदम्बिका मुक्ति मंडप मध्ये तो मोचेत्यन्निशं शिवा ज्ञानोपदेशं कुरुते तृतीये नृपमण्डपे चतुर्थ मंडपे चैव दक्षरक्ष विचिन्तनम् मंत्रिणी सहिता नित्यं करोति जगदम्बिका। श्रृंगार मंडप के मध्य भाग में विराजमान जगदम्बिका के चारों ओर सभासद के रूप में श्रेष्ठ देवगण विद्यमान रहते हैं और वहां देवियां नानाविध स्वरों में सदा गाती रहती हैं। मुक्ति मंडप के मध्य में विराजमान होकर के कल्याणमयी भगवती जगदम्बा भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करती रहती है। और हे राजन, तीसरे ज्ञान मंडप में जब वो भगवती विराजमान होती हैं तो वहां से वे ज्ञान का उपदेश करते हैं।
एकांत मंडप नामक जो चौथा मंडप है, उस मंडप में अपने मंत्रियों के साथ भगवती जगत की रक्षा के विषय में नित्य विचार विमर्श किया करते हैं। अपने मंत्री गणों के साथ इस जगत की, इस संसार की रक्षा कैसे की जाए, ये विचार करते रहते हैं। चिंतामणि गृहराजन शक्ति तत्व आत्मकै परे सोपानेन दशभिर्युक्तो मंच को अपि अधिराजते। ही राजन, चिंतामणि गृह में भगवती की शक्ति तत्व रूपी 10 श्रेष्ठ सोपानों से युक्त उनका मंच अत्याधिक सुशोभित होता है। ब्रह्मा विष्णु च रुद्रश्च ईश्वर च सदा शिवे इति मंच खुरा प्रोक्ता फलकस्तु सदा शिवे तस्योपरि महादेवो भुवनेषु विराजते। या देवी निजलीलार्थम् द्विधा भूता बभूव है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और सदाशिव ईश्वर, ये उस मंच की 4 पाए कहे गए हैं। वह जो मंच बना है उसका एक पाया न लकड़ी का है, न धातु का है, न चांदी का है, न सोने का है। उसका एक पाया ब्रह्मा जी हैं, दूसरे विष्णु हैं, तीसरे रुद्र हैं और चौथा पाया ईश्वर है। ये 4 उस मंच के पाए हैं। और ऊपर का जो बैठने का फलक है वो सदाशिव भगवान स्वयं है। उसके ऊपर भुवनेश्वर महादेव विराजमान है। सृष्ट्यादतु सेवायम् तदर्दंगो महेश्वरे कंतदर्पणाशोद्यत कोटि कंदर्प सुंदरे। सृष्टि के आदि में अपनी लीला करने के लिए जो भगवती स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो गए, उन्हीं के अर्धांग स्वरूप ये भगवान महेश्वर है। वे कामदेव के अभिमान का नाश करने में परम कुशल, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, 5 मुख तथा 3 नेत्रों से युक्त और मणि के भूषणों से विभूषित है। पंचवक्त्र त्रिनेत्रेश
मणिभूषण भूषिते हरिणाभीत परशून वरम च निज बाहुभिः ददाने षोडशाब्दो सो देवे सर्वेश्वरो महान् कोटि सूर्य प्रतीकाशे चंद्रकोटि सुशीतले शुद्ध स्फटिक संकाशे त्रिनेत्रे शीतले द्युति वामांगे शशिनिरासे देवी श्री भुवनेश्वरी नवरत्न गणा कीर्णा कांचिदाम विराजिता तप्त कांचन सन्नद्ध वैदूर्यंगभूषिणा सदा 16 वर्ष के प्रतीत होने वाले वे सर्वेश्वर महादेव अपनी भुजाओं में हरिण, अभय मुद्रा, परशु तथा वर मुद्रा धारण किए हुए वित्नेत्र महादेव करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल, शुद्ध स्फटिक मणि के समान आभा वाले तथा शीतल कांति वाले। इनकी वाम अंक में देवी श्री भुवनेश्वरी विराजमान हैं। वे 9 प्रकार के रत्नों से जटित स्वर्ण की करघनी से सुशोभित हैं तथा तप्त स्वर्ण तथा वैदूर्य मणि से निर्मित बाजूबंद से भूषित हैं। कनश्री चक्रताटंक विटंक वदनाब्जुजा ललाट कांति विभव वेदांत सुधाकरा बिंब कांति तिरस्कारे हृदय विराजिता लसत कुमकुम कस्तूरी तिलकोद्भासितानना कमल की समान मुख वाली भगवती के कानों में शिर चक्र की आकृति के समान स्वर्ण का कर्णफूल सुशोभित हो रहा है। उनके ललाट की कांति के वैभव ने अर्धचंद्र के सुंदरी को जीत लिया है। विबिंब फल की कांति को तिरस्कृत करने वाले होठों से सुशोभित हैं। बिंब फल जैसे लाल लाल उनके ओष्ठ है। कुमकुम कस्तूरी के तिलक से अनुलिप्त उनका मुखमंडल अति प्रकाशित हो रहा है।
दिव्या चूड़ामणि सफार चंच चंद्र की सूर्यका उद्यत विषम स्वच्छ नासाभरण भासुरा चिंता कलंबित स्वच्छ मुक्ता गुच्छ विराजिता पाटीर पंकर्पूर कुंकुमालंकृत स्तनी कांति युक्त चंद्रमा तथा सूर्य के समान दिव्य तथा उज्ज्वल रत्नमय चूड़ामणि उनके मस्तक पर विराजमान है। उदयकालीन शुक्र नक्षत्र के सदृश स्वच्छ नासिका आभूषण से वे सुशोभित हो रहे हैं। चिंताक नामक कंठभूषण में लटकते हुए मोती के गुच्छ से वे सुशोभित हो रहे हैं। चंदन कपूर और कुमकुम की अनुलेपन से उनका वक्षस्थल अलंकृत है। विचित्र विविधा कल्पा कंबुसंकाश कंधरा दाड़मी फल बीजाभ दंत पंक्ति विराजिता अनर्घी रत्न घटित मुकुटान चितमस्तका मताली माला विलसद लकाढ़मुख अम्बुजा वे अनेक प्रकार के रूपों से सुसज्जित शंख के समान ग्रीवा वाले तथा अनार के दानों के सदृश लाल लाल दांतों की दंत पंक्ति से सुशोभित हो रही है। ये अपने मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित मुकुट धारण किए रहती है। उनके मुख कवल पर मतवाले भ्रमरों की पंक्ति के सदृश अलकावली सुशोभित है। कलंक कारिश निर्मुक्त शरत चंद्र निभानना जाह्नवी सलिलावर्त शोभिना भी विभूषिता माणिक्य शक्लाबद्ध मुद्रिका उंगली भूषिता पुंडरीक दलाकार नयनत्रय सुंदरी विकलंक की कालिमा से रहित शारदीय चंद्रमा के सदृश मुखमंडल वाले और गंगा के जलावर्त भंवर तुल्य सुंदर नाभि से विभूषित है। विवाणिक्य के दानों से जटित मुद्रिका से युक्त उंगलियों में सुशोभित हैं और कमल दल की आकृति वाले 3 नेत्रों से त्रिनेत्रा हैं, अत्यंत सौंदर्यमय प्रतीत हो रही हैं, त्रिनयना है।
कल्पित आच महाराग पद्मराग उज्ज्वल प्रभा रत्न किंकिण कायुक्त रत्न कंकड़ शोभिता मणिमुक्ता सरापार लसद पदक संतति रत्नांगुली प्रवेद प्रभाजाल लसत करा विशान पर चढ़ाकर अतीव स्वच्छ किए गए महाराग तथा पद्मराग मणि के सदृश उज्ज्वल कांति से संपन्न है और रत्न में घुंघरू वाले करघने तथा रत्न निर्मित कंकण से सुशोभित है। उनके चरण कमल मणि और मोतियों की मालाओं में विराजमान रहने वाले अपार शोभा से संपन्न है। वे रत्नों से युक्त उंगलियों से फैलते हुए प्रभाजाल से सुशोभित हाथों वाले हैं। कंचुकी गुंफिता पर नाना रत्न दिते ज्योति मल्लिका मोदे धमे मल्ल मल्लिकाली सरावृता सुवृत निविडो तुंग कुछ भारालसा शिवा वरपाशांकुश भीति लसद बाहु चतुष्टया उनके कंचुकी में गुंदे हुए नानाविध रत्नों की पंक्तियों से अनुपम प्रकाश निर्गत हो रहा है। मल्लिका की सुगंधि से पूर्ण केश के जूड़े पर स्थित मल्लिका की माला पर मंडराने वाले भंवरों के समूह उनकी झुंड के झुंड से देवी सुशोभित हो रही है। वृत्ताकार सघन तथा उन्नत रोजों के भार से कल्याण में भगवती अलसाई हुई प्रतीत होती है। उनकी चारों भुजाओं में वर पाश अंकुश तथा उभय मुद्रा सुशोभित हो रही है। सर्व श्रृंगार विशाड्या सुकुमारंग वल्लरी सुंदर धारा सर्वस्वा निर्व्याज करुणामयी निज सल्लाप माधुर्या विनिर्भसित कच्छपी कोटि कोटिर्बिंदुना कांतिम्या विभ्रति परा भगवती समस्त श्रृंगार वेश संपन्न लता के समान अत्यंत कोमल अंगों वाले समस्त सुंदरियों की आधार स्वरूपा तथा निष्कपट करुणा से ओतप्रोत ये अपनी वाणी की मधुरता से वीणा के स्वरों को भी तुच्छ कर देते। विपरा भगवती करोड़ों करोड़ों सूर्य तथा चंद्रमाओं की कांति धारण करते। नाना सखी भीर दासी भी
तथा देवंगनादिभिः सर्वारिदेवताभिस्तु समन्तात् परिवेष्टिता। इच्छाशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या समन्विता। लज्जा तुष्टि तथा पुष्टि कीर्तिकान्ति क्षमा दया। बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्लक्ष्मी मूर्तिमत्योऽङ्गना स्मृता। जया च विदुरा च अप्यजिता पिराजिता। नित्या विलासिनी दोग्ध्री त्वघोरा मंगला नव। पीठशक्ति तास्तु जीवन्ते यां परम्बिका। वे बहुत सी सखियों, दासियों, देवांगनाओं तथा समस्त देवताओं से चारों ओर से सदा घिरे रहते हैं। वे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न है। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा, समृद्धि तथा लक्ष्मी ये मूर्तिमती अंगनाएं कही गई हैं। जया, विजया, अजिता, पराजिता, नित्या, विलासिनी, दोग्ध्री, अघोरा और मंगला ये 9 पीठ शक्तियां उन भगवती पराम्बा की निरंतर सेवा करती रहती हैं। यस्यास्तु पार्श्वभागेस्तु निधितो शंख पद्मको नवरत्नवाहानद्या तथा एकांचन स्रवा। सप्तधातु वाहानद्यो निधिभ्यां तु विनिर्गता। सुधा सिन्धुवत् गामिन् यस्ता सर्वानिपसतम्। शंख तथा पद्म नामक वे दोनों निधियां उन भगवती के पार्श्व भाग में विराजमान रहते हैं। नवरत्न वहा 9 प्रकार के रत्नों का वहन करने वाले। कांचन स्रवा स्वर्ण का सस्राव करने वाले तथा सप्त धातु 7 धातुओं का वहन करने वाले ये नामों वाली जो नदियां हैं उन्हीं दोनों निधियों से निकली हुई है। और हे राजेंद्र ये सभी नदियां अंत में सुधा सिंधु में जाकर के समाहित हो जाते हैं। तादेवी भुवनेशानी तद्वामांके विराजते। सर्वेश त्वं महेशस्य यत् संगादेव नान्यथा। चिंतामणि गृहस्य प्रमाणं शृणु भूमिप। योजनायामम् महान्तः तत्प्रचक्षते। ये भगवती भुवनेश्वरी परमेश्वर के वाम अंक में विराजमान रहते हैं। उन्हें भगवती के सानिध्य से महेश्वर को सर्वेश्वरत्व प्राप्त है, इसमें संदेह नहीं है। हे भूपाल, अब आप इस चिंतामणि गृह के परिमाण के विषय में सुनिए। ये विशाल भवन 1000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। तदुत्तरे महाशाला पुरुषमादैत्य गुणा स्मृता। अंतरिक्षगतं त्वेदं निराधारं विराजते। संकोशश्च विकासश्च जायते निरन्तरम्।
पटवत्कार्यवशते प्रलय सर्जने तथा। उसके उत्तर भाग में अनेक विशाल प्राकार हैं जो परिमाण में पूर्व प्राकार से दुगने कहे गए। भगवती का यह मणिद्वीप बिना किसी आधार के अंतरिक्ष में विराजमान है। जिसे कोई वस्तु हवा में लटकी हुई हो, इस प्रकार ये मणिद्वीप है। जैसे किन्हीं कार्यवश पट का संकोच तथा विकास होता रहता है, वैसे ही प्रलयावस्था में इस मणिद्वीप का संकोच तथा सृष्टि काल में विकास हो जाता है। इसका सृष्टि विनाश नहीं होता है, कभी नहीं होता है। शालानां चैव सर्वेषां सर्वकान्ति परावधि चिन्तामणि गृहं प्रोक्तं यत्र देवी महामयी। ये उपासिका सन्ति प्रतिब्रह्माण्डवर्तिने देवीषु नागलोकेषु मनुष्येषु इतरेषु च। देव्यास्ते च सर्वेऽपि व्रजन्ते त्रैव भूमिप। देवी क्षेत्रे ये त्यजन्ति प्राणं देव्यर्चने रता। हि सर्वे यन्ति यत्रैव यत्र देवी महोत्सवा। घृतकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या मधुस्रवा। सभी परकोटों की संपूर्ण कांति की परम सीमा को ही चिंतामणि गृह कहा गया है, जहाँ तेजोमयी देवी विराजमान रहते हैं। हे भोपाल, प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले तथा देवलोक, नागलोक, मनुष्य लोक एवं अन्य लोकों में निवास करने वाले जो भी श्री देवी भुवनेश्वरी की उपासक है, वे सब इसी मणिद्वीप को प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवती की आराधना में संलग्न रहते हुए देवी क्षेत्र में प्राणोत्सर्ग करते हैं, वे सब वहीं जाती हैं जहाँ महानंद स्वरूपिणी भगवती विराजमान रहती है। सिदंति सरितै सर्वा तथा मृत्वः परा। द्राक्षारस्वः कश्चित् जम्बुरस्वः परा। आम्रेक्षुरस्वाहिन्यो नद्यास्तु सहस्रशः। मनोरथा वृक्षा वापे कृपा तथैव च। यथेष्ट पानफलदाने न्यूनं किंचिदस्ति। निरोगपालितं वापि जरा वापि कदाचन। न चिंता न मात्सर्ये काम क्रोधादिकं तथा। सर्वे युवानः शस्त्रिका सहस्रादित्यवर्चसे। घृतकुल्या, दुग्धकुल्या, दधिकुल्या और मधुस्रवा नदियां वहां सदा प्रवाहित रहती हैं। उसी प्रकार अमृतवहा, दाक्षारस्वहा, जम्बुरस्वहा, आम्ररसवाहिनी तथा इक्षुरस्वाहिनी हजारों अन्य नदियां भी वहां है। वहां मनोरथ रूपी फल वाले अनेक वृक्ष तथा वैसी ही बावलियां और कूप भी विद्यमान है, जो प्राणियों की इच्छा के अनुरूप जैसी जैसी जिसकी जो भी इच्छा होती है, उनको उनकी इच्छा के अनुसार वो यथेष्ट फल तथा जल प्रदान करते हैं।
वहां किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं है। उस मणिद्वीप में किसी को भी रोगों से जर्जरता, बुढ़ापा, चिंता, जिसका नाम ही चिंतामणि है, मात्सर्य, काम, क्रोध आदि कभी भी नहीं होता है। वहां रहने वाले सभी लोग युवावस्था से संपन्न, स्त्रीयुक्त और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रहते हैं और श्री भुवनेश्वरी देवी की निरंतर लगातार उपासना करते रहते हैं। भजन्ति सततं देवीं तत्र श्री भुवनेश्वरी केचित् सलोकितापन्ना केचित् सामीप्यतां गताः स्वरूपतां गता केचित् साश्रितं च परिगता यायास्तु देवता तत्र प्रति ब्रह्माण्डवर्तिना समष्टे स्थिता तास्तु सेवन्ति जगदीश्वरम् सप्तकोटि महामन्त्रा मूर्तिमन्ति उपासते महाविद्याश्च सकला साम्यवस्थात्मिकां शिवाम् कारणब्रह्मरूपां तां मायाशबरविग्रहा। उपासना परायण लोगों में से कुछ लोग सालोक्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, कुछ सामीप्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, कुछ सारूप्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं तथा कुछ अन्य प्राणी साष्टी मुक्ति के भी अधिकारी हुए। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले जो जो देवता हैं उनकी अनेक समूह वहां स्थित रहकर जगदीश्वर की उपासना करते हैं। मूर्तिमान होकर 7 करोड़ महामंत्र तथा समस्त महाविद्याएं उन साम्य अवस्था वाली कारण ब्रह्म स्वरूपणी तथा माया शबल विग्रह धारण करने वाले कल्याणमयी भगवती की उपासना में तत्पर रहते हैं। इदं राजन्मया प्रोक्तम् मणिदीपं महत्तरम् न सूर्यचन्द्रो न विद्युत् कोट्यो अग्नि तथैव च इतस्य भासा कोट्यंश कोट्यंशिनपि ते समा क्वचिद्विद्रुं संकाशम् क्वचिन्मर्कत छवि विद्युभान समोच्छायम् मध्यसूर्य समम् क्वचित् विद्युत कोटि महाधारा सारिकान्ति ततं क्वचित् क्वचित् सिन्दूर नीलेन्द्र
माणिक्य सदृश छवि, हरिसार महागर्भ धग धगित दिक्तटमम्, कान्त्यादावानल समम् तप्त कांचन सन्निभम्, कवचिच्चन्द्रोपलोद्गारम् सूर्योद्गारम् च कत्रचित्। ही राजन, इस प्रकार मैंने अत्यंत महान मणिद्वीप का वर्णन कर दिया। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, विद्युत और अग्नि, ये सब इस मणिद्वीप की प्रभा के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। कहीं कहीं पर मूंगे की समान प्रकाश फैल रहा है, कहीं मरकत मणि की छवि छिटक रही है, कहीं विद्युत तथा भानु सदृश तेज विद्यमान है, कहीं मध्यकालीन सूर्य के समान प्रचंड तेज फैला हुआ है, और कहीं करोड़ों बिजलियों की महान धाराओं की दिव्य कांति व्याप्त है। कहीं सिंदूर, नीलिंद्रमणि और माणिक्य के समान छवि विद्यमान है। कुछ दिशाओं का भाग हीरा मोती की रश्मियों से प्रकाशित हो रहा है। वे कांति में दावानल तथा तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रतीत हो रहा है। कहीं कहीं चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि से बने स्थान है। रत्न सिंह समायुक्तम् रत्न प्रकार गोपुरम्, रत्न पत्रे रत्न फले वृक्ष च परिमण्डितम्, नित्यन्मयूरसङ्गैश्चै कपोतरणति उज्ज्वलम्, कोकिला काकलीलापे शुक्लापे च शोभिता, सुरम्य मणियाम्बुलक्षावधिसरोडितम्, तन्मध्ये भागविलसद् रत्न पंकजे। इस मणिद्वीप का शिखर रत्नमय तथा इसकी प्राकार और गोपुर भी रत्नमय। ये रत्नमय पत्रों, फलों तथा वृक्षों से पूर्ण से मंडित है। यह पूरी मयूर समूहों के नृत्यों, कबूतरों की बोलियों और कोयलों की काकली तथा शुक्रों की मधुर ध्वनियों से सुशोभित रहती है। ये सुरम्य तथा रमणीय जल वाले लाखों सरोवरों से घिरा हुआ है। यह मणिद्वीप का मध्य भाग विकसित रत्नमय कमलों से सुशोभित है। सुगंधिवी समन्तातो वासितं शतयोजनम्, मंदमारुत सभिन्नन् निचलद्रुम समाकुलम्, चिंतामणि समूहानां ज्योतिषावितताम्बरम्, रत्न प्रभाभिरिभितो धगत धगित दिगतटमम्।
उसके चारों ओर 100 योजन तक का क्षेत्र उत्तम गंधों से सर्वदा सुवासित रहता है। मंद गति से प्रवाहित धीरे धीरे चलती हुई वायु के द्वारा हिलाए गए वृक्षों से वह व्याप्त रहता है। ऐसा लगता है कि वो वृक्ष चमन जुड़ा रहे हैं। चिंतामणि के समूहों की ज्योति से वहां का विस्तृत आकाश सदा प्रकाशित रहता है और रत्नों की प्रभा से सभी दिशाएं ऐसे प्रज्वलित रहती हैं जिससे चारों ओर अनेक चंद्रमा अपने अपने आभा बिखेर रहे हैं। वृक्षराज महागंध वातिव्रात सुपूरितम् धूप धूपायितम् राजन मणिदीपायुतोज्ज्वला मणिजालक सच्छिद्र तैलोदर कान्तिभिः दिङ्गमोहजनकं चेतद दर्पणो दर्शयुतम्। वृक्ष समूहों की मधुर सुगंधों से सुपूरित वायु वहां सदा बहती रहती है। हे राजन, 10,000 योजन तक प्रकाशमान वह मणिद्वीप सदा सुगंधित धूप से सुवासित रहता है। रत्नमयी जालियों के छिद्रों से निकलने वाली चपल किरणों की कांति तथा दर्पण से युक्त वे मणिद्वीप दिशा भ्रम उत्पन्न कर देने वाला है। ये आभास ही नहीं रहता कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, दिग्भ्रम हो जाता है। ईश्वर से समग्र से श्रृंगाल से अखिल सर्वज्ञताया सर्वाया तेजस्यै अखिलस्य वै पराक्रमस्य सर्वस्य सर्वोत्तम गुणस्य च सकलाया दयाया च समाप्तिर्इह भूपते। कि राजन, समग्र ऐश्वर्य, संपूर्ण श्रृंगार, समस्त सर्वज्ञता, समग्र तेज, अखिल पराक्रम, समस्त उत्तम गुण और समस्त दया की इस मणिद्वीप में अंतिम सीमा है। राज्ञानंदमारभ्ये ब्रह्मलोकान्त भूमिषु आनन्दायिता सर्वे ते तत्रैवान्तर्भवन्ति इति ते वर्णितं राजन् मणिद्वीपं महात्तरम् महादिव्या परम स्थानम् सर्वलोकोत्तमोत्तमम्। एक राजा के आनंद से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो जो आनंद हो सकते
वे सारे के सारे आनंद एक ही स्थान पर एक ही जगह इस मणिद्वीप के आनंद में अंतर्निहित है। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे अति महनीय मणिद्वीप का वर्णन कर दिया। महादेवी का यह परम धाम संपूर्ण उत्तम लोकों से भी उत्तम है। एतस्य स्मरणात् सद्ये सर्वं पापं विनश्यति। प्राणोत्क्रमण संधोतो समृत्वा तत्रैव गच्छति। अध्याय पंचकं ते दद पठि नित्यं समाहिते। भूत प्रेत पिशाचादि बाधा तत्र भवेन्नहि। नवीन गृह निर्माणे वास्तुयागे तथैव च पठितव्यं प्रयत्नेन कल्याणं तेन जायते। इस मणिद्वीप के स्मरण मात्र से संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु काल में इसका स्मरण हो जाने पर प्राणी उसी पूरी को प्राप्त हो जाता है। इन 5 अध्यायों का अध्याय 8 से लेकर 12 तक जो प्राणी सावधान होकर नित्य पाठ करता है उसे भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं नहीं होती। नए भवन के निर्माण तथा वास्तु यज्ञ के अवसर पर प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, इससे कल्याण होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां द्वादशस्कन्धे मणिद्वीप वर्णनं नाम 12वां अध्याय। सच्चे दरबार की जय।